गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर मनोज कुमार गुजर आप सभी का स्वागत करता हूं भौतिक विज्ञान की विशेष कक्षाओं में। जैसा कि आप विधिवत तरीके से जानते हैं, अपन विद्युत धारा से संबंधित अध्ययन कर रहे थे। विद्युत धारा में अपन ने विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है उसका लगभग आधा से ज्यादा जो पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और आज अपना जो टॉपिक है वो है संकेत। संकेत देखिए, संकेत का मतलब है कि कोई भी जो विद्युत धारा के अंदर है सर्किट का निर्माण होता है, अर्थात परिपथ का निर्माण होता है, विद्युत परिपथ का निर्माण होता है। उसके लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है जो उसमें कुछ चिन्ह यूज में लेते हैं। ये चिन्ह जो है इसको बोलते हैं बैटरी। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? बैटरी। दूसरा होता है, ये चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं बंद कुंजी। बंद कुंजी। तीसरा होता है, जो ये चिन्ह होता है इसको बोलते हैं खुली कुंजी। चौथा जो है वो ये होता है, ये चिन्ह होता है जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। पांचवा जो चिन्ह होता है वो ये चिन्ह होता है, प्रतिरोध के ऊपर ये इस प्रकार का एक चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक। ये कुछ चिन्ह है या संकेत है जिनका अपन यूज करते हैं भौतिक विज्ञान के अंदर। संकेत विद्युत धारा का अध्ययन करने के लिए विभिन्न संकेत हैं जिनका अपन प्रयोग करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही अपन अब आगे जो डिस्कशन करेंगे वो इस बात का डिस्कशन करेंगे कि इनका उपयोग अपन कहां पर करते हैं। तो देखिए, विद्युत परिपथ के अंदर मुख्य रूप से इनका उपयोग किया जाता है। और विद्युत परिपथ में अपन प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना। जो ये प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है वो दो प्रकार से जोड़ा जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। आप ध्यान दीजिए, जोड़ किसको रहे हैं? अपन प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं। प्रतिरोध होता क्या है? धारा के मान में उत्पन्न रुकावट। धारा के मान में उत्पन्न रुकावट। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? श्रेणी क्रम जो संयोजन है उसमें प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ होता है। आगे बात समझ में? ये बैटरी लगी हुई है और ये कुंजी लगी हुई है। धारा का मान सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है और दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दिया तो ये प्रतिरोधों का संयोजन हो गया। श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर और विद्युत धारा, ठीक है, विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है और धारा समान होती है। बस आपको ये बात याद रखनी है, श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर अलग अलग होता है और धारा समान होती है। जो अलग अलग होता है उसका योग करेंगे, जो अलग अलग होता है उसका योग करेंगे तो मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और V बराबर क्या होता है? IR। ये अपन जानते हैं ओम के नियम से। तो IR बराबर मैं लिख सकता हूं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके, यहां से मैं I कॉमन ले लेता हूं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है और I से I कैंसिल हो जाता है तो R बराबर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है कि धारा का मान समान होता है तथा विभवांतर का मान अलग अलग होता है। विभवांतर का मान अलग अलग होता है तो उनका योग करते हैं। V बराबर IR कर दिया, IR1 IR2 और IR3 प्रतिरोध है। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है और ये R3 प्रतिरोध है। धारा इसके अंदर I बह रही है, विभवांतर V1 उत्पन्न हो रहा है, V2 उत्पन्न हो रहा है और V3 उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार से अपन इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यह था प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। कल अपन डिस्कशन करेंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में। और कल से अपनी क्लासेज का जो टाइम है वो 2-3 दिन थोड़ा बिजी होने के कारण से उपयुक्त टाइम पर क्लासें नहीं हो पा रही। कल से आपकी टाइम प्रॉपर और 10 से 15 मिनट की होंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।